जय श्री कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है MIQ सीरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मेनली इसमें हम केमिस्ट्री बट साथ में फिजिक्स और बायो के भी हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कवर करने वाले हैं। आज फिलहाल मैं आप लोगों को बेटा चैप्टर कवर करूंगा पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के 5 ऐसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो 5 क्वेश्चन होंगे उन एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 बातें होंगी, और उन क्वेश्चन से या उन क्वेश्चन के पॉइंट में से इस साल के नीट में कई सारे क्वेश्चन का आना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, तो आइए एक एक क्वेश्चन दूंगा, मैं वीडियो के अकॉर्डिंग सबको कंप्लीट करूंगा, बट आप उसको पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप देखेंगे उसका आंसर, चाहे तो कमेंट में देंगे या फिर कॉपी में नोट्स बनाएंगे, उसके प्रिपेयर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MIQ1 बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है, अरेंज दीज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको ये बताना है कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको उनको अरेंज करना है एलिमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एलिमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूं एस ब्लॉक, अभी देखते जाइए इन ऑप्शंस को। सेकंड में आपको दे रहा हूं एफ ब्लॉक, थर्ड में दे रहा हूं आपको 7th पीरियड, एंड फोर्थ में आपको दे रहा हूं बेटा 3rd बी ग्रुप। चलिए तो फटाफट से सोचो क्या इसका आंसर हो सकता है कि सबसे ज्यादा एलिमेंट उससे कम किसमें होते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और पॉज करने के बाद अब आप अपना आंसर तक पहुंच चुके होंगे। चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं क्या आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और ये ना पूछूं, ऑर्डर हटा के पूछूं मैक्सिमम एलिमेंट्स किसमें है, तो शायद कोई बच्चा सोचेगा 7th पीरियड के 32 इसमें आ सकते हैं। एफ ब्लॉक, तो बेटा 7th पीरियड सबसे बड़ा जैसा होता है, बट 32 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, बट आते नहीं है। अभी तक जो डिस्कवर है वो 26 है, इसलिए इस पीरियड को हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड। सबसे उसका एफ ब्लॉक में बात करें तो एफ ब्लॉक में बेटा 28 एलिमेंट होते हैं, 14 ए में और 14 4 है और 14 5th स्टेप में। और एस ब्लॉक में बात करें तो 7 कितने हो गए? 14। ये 14 भी तब है जब मैं इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल्सो कंसीडर कर रहा हूँ एस ब्लॉक में, अदरवाइज हीलियम को नहीं करूंगा तो 13 ही रह जाएंगे। अब थर्ड बी ग्रुप स्कैंडियम, यटर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ओनली 4 नहीं 32 एलिमेंट्स हैं इसमें। कैसे? लैंथेनम के बाद ल्यूटियम और एक्टिनियम के बाद लॉरेंसियम, ये जो एलिमेंट्स है बेटा 14 प्लस 4, तो 4 प्लस 14 इक्वल्स टू 32। सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट जिसमें बेटा है वो है हमारा 3rd बी ग्रुप, जो देखने में बहुत छोटा होता है, इसमें स्कैंडियम, यटर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम होता है, बट अगर देखा जाए तो इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। 32 एलिमेंट्स और कहीं भी नहीं आते, सिर्फ 6th पीरियड में आते हैं, बट 6th पीरियड इसके ऑप्शन में नहीं था। 7th पीरियड से ज्यादा एलिमेंट 6th में होते हैं, क्योंकि 7th के अभी सारे के सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। जो एलिमेंट्स पी ब्लॉक में नीचे लिखे रहते हैं वो अभी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, या उसके जैसे एलिमेंट्स आएंगे, बट उनको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट अभी तक नहीं किया गया है। ओके, तो ये तो हमारा आज का MIQ1। अगर उसमें पूछा जाता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप 3rd बी को ही क्लिक करके आते हैं। ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप सेट कर ही लेंगे कि 4th में सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2nd, देन आफ्टर 3rd, देन आफ्टर 1। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें होने वाला है वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? बहुत ही सिंपल है। वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजफुल इन फाइंडिंग ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस निकालनी है तो कौन से कंपाउंड से निकाल सकते हैं? O2, O3, H2O2 और ऑल। वैसे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड सभी में है, ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड भी सभी में है। वीडियो को पॉज करके आंसर ट्रिक करो, और अगर हो सके तो कमेंट में आंसर दो। चलिए
तो फटाफट से आइए देख लेते हैं। आप लोगों ने आई होप कि कर ही लिया होगा, और शायद हो सकता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड सभी में है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड सभी में है, तो शायद आंसर ऑल, बट दिस इज इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ओनली H2O2। H2O2 का यूज किया जाता है ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस को फाइंड करने में। अब ऐसा क्यों? तो H2O2 की स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसी होती है। कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड एटम्स के बीच में से कोवेलेंट रेडियस निकाली जाती है। ऑलवेज याद रखना। तो यहां पे बेटा क्या है, O2 डबल बॉन्ड है, समझे ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, वहां साफ साफ बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स के बीच में से निकाली जाती है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना, वहां डबल बॉन्ड है दोनों में, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। ओके, चलिए, तो आंसर क्या है हमारा? करेक्ट H2O2। आ जाते हैं नेक्स्ट MIQ। नेक्स्ट MIQ जो हमारा है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यस यस, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन फ्रांसियम 7th पीरियड का एलिमेंट और एक्टिनियम, यस, बट फ्रांसियम एक्टिनियम से पहले आता है, इसलिए फ्रांसियम तो आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक्टिनियम और यूयूबी। यूयूबी अन बाइयम 112 नंबर का होता है, और एक्टिनियम जहां से F ब्लॉक की शुरुआत होती है क्या, 89 नंबर होता है। चलिए, तो आंसर शायद आप लोगों ने सोच लिया होगा, टिक भी कर लिया होगा। आइए देखते हैं क्या आंसर है। आई होप कि आप में से कई सारे बच्चों ने इसका आंसर बोथ लगाया होगा, क्योंकि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनियम में लगेगा और यूयूबी में लगेगा। द करेक्ट आंसर इज नॉट थर्ड, करेक्ट आंसर इज एक्टिनियम भी नहीं है, यूयूबी है। यूयूबी इसका सही आंसर है। एक्टिनियम में भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा लगता है जिनमें 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5f इलेक्ट्रॉन की शुरुआत एक्टिनियम के बाद से होती है। तो एटॉमिक नंबर 19 जिसका होगा वहां से 5f इलेक्ट्रॉन की शुरुआत होगी। एक्टिनियम में खुद 5f इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक्टिनियम में सिर्फ 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आंसर ओनली यूयूबी है, यूयूबी, बाकी सारे आंसर गलत है। ठीक है ना, यूयूबी 90 के बाद, 89 के बाद आता है, 89 नहीं 89 के बाद आता है, तो यूयूबी में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता होगा। ओके, एक्टिनाइड में सिर्फ एक्टिनियम जो है ना, एक्टिनियम में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एक्टिनियम में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। आइए हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम डिफरेंस ऑफ जेड इफेक्टिव, सबसे कम जेड इफेक्टिव का डिफरेंस कौन किस में है? पूरा रिवीजन हो जाएगा। टाइटेनियम और वेनेडियम चेक कर लेते हैं। डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक में जब जेड इफेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था तो देखा था डिफरेंस 0.15 का आता है, 0.15 से इंक्रीज होता है। बेरिलियम मैग्नीशियम, बे मक्के सर बारा, ओके, बेरिलियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप के हैं, तो याद होगा ग्रुप में जनरली जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन सेकंड से थर्ड पीरियड में जाने पे 0.90 से इंक्रीज होता है। सेकंड से थर्ड पीरियड में जाने से पे 0.90 से इंक्रीज होता है। जैसे हमने ये देखा, तो यहां से यहां तक 0.90 से इंक्रीज होता है, बट मैग्नीशियम कैल्शियम अगेन यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। ग्रुप में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है थर्ड पीरियड से, सेकंड से थर्ड में नहीं होता। यहाँ पे क्या है डिफरेंस? 0। ऑक्सीजन फ्लोरीन लाई बे ब क ना ओ फ, तो आपको मैंने बताया था कि पीरियड में 0.65 से बढ़ता है, चाहे कहीं पे भी देख लो तो 0.65 से बढ़ता है। चलिए, तो मिनिमम डिफरेंस तो हम बता ही देंगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में है, बट ऑर्डर पूछेगा तो वो भी बता देंगे। 4 टाइप के जेड इफेक्टिव के ऑर्डर हमने देखे थे। डी ब्लॉक में ये अंतर आता है, ग्रुप में कांस्टेंट रहता है बट सेकंड से थर्ड पीरियड में बढ़ता है, फिर यहाँ पे आपने कांस्टेंट है, और फिर यहाँ 0.65 का डिफरेंस है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, और उसके बाद देखेंगे सिक्स, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहले फिफ्थ देख लेते हैं। मैक्सिमम साइज डिफरेंस प्रेजेंट इन, मैक्सिमम साइज डिफरेंस प्रेजेंट इन, तो सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस का शक्ति बकर बन फेंको नहीं कजन, पोटेशियम कैल्शियम लिथियम मैग्नीशियम +2 जिरकोनियम हाफनियम और फेको नहीं। तो सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस ज्यादा पूछ रहा है, यस मुझे तो याद आ गया,
मुझे याद है फेको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकल का तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो यहाँ पे तो आंसर क्या है, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। जिरकोनियम हाफनियम, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, हाफनियम में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे भी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। Li+2, Li प्लस और Mg+2, और एक है हमारा पोटेशियम कैल्शियम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Li+2 और Mg+2 का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। क्यों होता है, इस पे भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट MIQ में। साथ में हम बात करें पोटेशियम कैल्शियम, तो नॉर्मली पीरियड में जाने पे साइज घटता है, तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पर है। बट ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑप्शन के लिए मैंने आज का सबसे सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रखा है, जो है क्वेश्चन नंबर 6। ये है करेक्ट आयनिक रेडियस ऑर्डर, आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर एल्यूमिनियम +3, Mg+2, H- और Li+1, इन चारों में आपको देना है। ये क्वेश्चन मैं पीरियड टेबल में 2 MIQ सीरीज बनाऊंगा, एक में 5 क्वेश्चन मैंने बताया, नेक्स्ट में 5 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो इसका आंसर तो वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा MIQ सीरीज का, बट आप इसको नोट्स में अभी ऐड कर लीजिएगा। नोट्स में ऐड करने के बाद इसका आंसर सोचिएगा। इसमें मैं आपको 2 पैरामीटर बता रहा हूं, जिन बच्चों का आंसर थर्ड आए, जिन बच्चों का आंसर थर्ड आए, सेकंड आए, फर्स्ट आए, तो आइए समझते हैं। जिन बच्चों का आंसर सेकंड अगर आ रहा है तो उनने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। जिनका फर्स्ट आ रहा है तो उनने पढ़ाई तो की है, ठीक ठाक उनको आता है, अच्छे से आता है, पढ़ा है उन्होंने, ठीक है। आंसर ये वाला तो नहीं है, ठीक है, और बाकी मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर याद रखना इसका आंसर देख के आपको बहुत अजीब लगे और एक नई जानकारी मिलेगी जो NCERT में भी दी गई है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट MIQ सीरीज की आएगी। MIQ सीरीज के क्वेश्चंस आपको नोट्स में ऐड करना कंपलसरी है, जरूर नोट करें, बिल्कुल पीरियड टेबल। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।